अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आज नई वीडियो के साथ नई जॉब की बात करते हैं। नादरा में बिल्कुल नौकरियों की बारिश हो चुकी है। इतनी ज़्यादा सीट्स आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीपल पोजीशंस पे। अब हम एक एक करके देखते हैं कि उसका एलिजिबिलिटी क्या, क्राइटेरिया क्या है, किस एरिया में जॉब है और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही नादरा की तरफ से बहुत ज़्यादा सारी वैकेंसीज़ अनाउंस हुई थी, उसके साथ ही और ज़्यादा आ गई हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, आप सब लोग जो हैं वो ज़रूर इसमें अप्लाई करें। तो सबसे पहले देखते हैं डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्नोलॉजी। अगर इसके लिए एज की बात की जाए तो मैक्सिमम 30 इयर्स है। 30 साल की उम्र के लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड में 4 साल का बैचलर्स होना चाहिए, जो कि कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में होना चाहिए या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है। और जो आपकी डिग्री है वो HEC से वेरीफाइड होनी चाहिए। जो डिग्रीज़ है वो अटेस्टेड भी होनी चाहिए, वेरीफाइड भी होनी चाहिए। ठीक है। बेसिकली इसमें 3 किस्म की डिग्रीज़ के होल्डर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, आईटी के और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के। इसके साथ साथ अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज़ की बात की जाए तो सबसे पहले क्या है कि इन डिग्रीज़ के साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए किस किस चीज़ में, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क में। अच्छा, स्किल्स की बात की जाए तो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स जो हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है। सबसे पहले आपको जो है वो कंप्यूटर की डिफरेंट विंडोज़ वगैरह, इक्विपमेंट और नेटवर्किंग वगैरह को इंस्टॉल करना आना चाहिए। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए। जो इसके सॉफ्टवेयर वगैरह, लिनक्स और विंडो इन्वायरमेंट, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। आप ये स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज जो ये पढ़ लीजिएगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस के, आईटी के या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के स्टूडेंट हैं तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपकी डिग्री की जो हैं वो रिक्वायरमेंट होती है, ये सबको ऑलमोस्ट पता ही होता है। ठीक है। आपने ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, स्किल्स और कॉम्पिटेंसी से एक नज़र देख लेनी है। अब अगर देखा जाए तो जॉब लोकेशन किस जगह पे जॉब होगी तो वो गिलगित बल्तिस्तान में होगी। ठीक है। ये एक स्पेसिफ़िक पोस्ट की बात हो रही है। ठीक है। तो इसकी जो है वो जॉब वो कहाँ होगी, वो गिलगित बल्तिस्तान में होगी। इसकी टर्म्स और कंडीशंस में क्या है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको 5 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा। ठीक है। पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही ये जॉब होती है, फिर आपकी वर्किंग पे डिपेंड करता है और फिर इस पीरियड को वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आप एक नज़र रीड कर लीजिएगा, इनमें कोई इतना बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो बेसिक चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीमेल माइनॉरिटी और ट्रांसजेंडर्स को ज़्यादा इंकरेज किया जाएगा। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसकी जो एप्लीकेशन सबमिशन डेट है वो क्या है, 20 जुलाई। ठीक है। 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आपने ऑनलाइन, जैसे कि प्रीवियस बताया था ना मैंने कि वो नादरा के जो है वो वेबसाइट पे जाके आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। सेम इसका भी वही प्रोसीजर है। ये नीचे उन्होंने अपनी वेबसाइट जो है वो भी मेंशन की हुई है और ये मैं आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। वो तो थी फर्स्ट। अब सेकंड जो जॉब वैकेंसी इनकी तरफ से अनाउंस की गई है उसका नाम है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क्स। ठीक है। इसकी भी मैक्सिमम एज कितनी है, 30 इयर्स है। और साथ में इसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो एग्जैक्ट वही है। इसमें भी आपको 4 ईयर बैचलर चाहिए, किस में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ठीक है। डिग्रीज़ जो हैं वो अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी। साथ में एक्सपीरियंस भी बिल्कुल सेम है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस, जो उसकी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज़ है वो भी एग्जैक्ट सेम है। आप अगर एक जॉब के लिए एलिजिबल है तो आप हर जगह पे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इसकी जॉब लोकेशन की तो वो कहाँ है, वो ग्वादर, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हो सकती है। तो ये इन्हीं एरियाज़ के जो कैंडिडेट्स हैं ना वो उनको प्रेफर किया जाएगा जिनके पास इन्हीं एरियाज़ का
डोमिसाइल है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी भी सेम वही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और सबसे मेन बात कि इसकी भी लास्ट डेट 20 जुलाई है। ठीक है, ऑनलाइन ही इसकी भी एप्लीकेशन सबमिट होगी। अच्छा, अगर आप एक से ज़्यादा सीट्स के लिए एलिजिबल हैं, मतलब अगर आप फर्स्ट वाली जो जॉब थी उसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं टेक वाले में, और ये नेटवर्क्स का था इसमें भी आप अप्लाई, तो आपने 2 डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो सबमिट करवानी है। एक ही एप्लीकेशन की बेस पे आपका दोनों में नहीं होगा। ठीक है, आपको 2 करवानी पड़ेंगी। अब अगर नेक्स्ट जो जॉब उनकी तरफ से अनाउंस की गई है उसकी अगर बात करें तो उसका नाम है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर इन अकाउंट्स। ठीक है, इसकी कितनी पोजीशंस है 1, और इसकी एज कितनी है मैक्सिमम 30 ईयर्स सेम, और इसके लिए जो है वो अकाउंट्स है, तो इसलिए इसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसमें आपका बैचलर 4 ईयर किसके सब्जेक्ट में होना चाहिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या फिर कॉमर्स में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स की बात है तो अकाउंटिंग, फाइनेंस और कॉमर्स में इसका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका 4 ईयर बैचलर्स होना चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो इसके अंदर 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो है वो आपको होना चाहिए। अच्छा, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका नादरा का ही 4 ईयर का एक्सपीरियंस चलेगा, किसी और फील्ड में सेम मतलब डिग्री रिलेटेड ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके जो स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज उसमें क्या है कि आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग जो है वो आनी चाहिए, रिपोर्ट्स जो हैं वो आप कैसे बनाते हैं, आपको एमएस एक्सेल जो है उसके ऊपर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, वो चलाना आता हो, आपके वर्बल और जो रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट, इसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल सेम है। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो ये कहाँ पे है कि इसकी जॉब लोकेशन गवादर में होनी चाहिए, गवादर में होनी नहीं चाहिए बल्कि गवादर में आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, इसके बाद इसकी भी सेम वही सबमिशन की लास्ट डेट जो है वो 20 जुलाई है, क्योंकि ये सारी जॉब्स जो है ना एक साथ अनाउंस की गई हैं तो इसलिए इनकी लास्ट डेट भी सेम है, और आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है थ्रू नादरा की वेबसाइट। नेक्स्ट अगर जॉब की बात की जाए तो वो है असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स पेएबल। इसकी कितनी पोजीशंस हैं, इसकी 3 पोजीशंस है, और इसकी एज जो है वो भी ज़्यादा है बाकी पोस्ट से, वो कितनी है 37 ईयर्स। ठीक है, इसमें जो है आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो क्या है, CA इंटर क्वालिफाइड प्लस ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस और इक्विवेलेंट। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स में आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि वो ACCA जो है उसका भी मेंबर हो तो वो भी चलेगा। ठीक है, जिसको हम आम लैंग्वेज में CA नहीं बोलते कि इसने चार्टेड अकाउंटेंट, तो ये ACCA जो डिग्री है ना उससे रेलिवेंट होती है, तो अगर उसका कोई मेंबर है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। और इसके बाद आपका जो है CAF क्वालिफाइड है तो फिर उसको 4 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास। ठीक है, उसके बाद अगर तो वो उसने ACCA किया हुआ है तो भी उसका जो जॉब एक्सपीरियंस है वो 4 ईयर होना चाहिए। ठीक है, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज की बात की जाए तो उसमें क्या आपको सुपरवाइज़ करना आना चाहिए, अकाउंट्स पेएबल्स टीम, साथ में आपको फेमिलियर होना चाहिए ERP सिस्टम से, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए AP प्रोसेसेस का, मतलब अकाउंट पेएबल का। फिर उसके बाद आपके MS एक्सेल के जो स्किल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा होना चाहिए। इसकी जॉब लोकेशन की बात की जाए तो वो गवादर, आज़ाद, जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हो जाए। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन एग्जैक्ट वही वाली हैं सेम, और जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो है 20 जुलाई 2025। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि इस डेट से पहले पहले आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। कहाँ पे, नादरा की वेबसाइट पे। अच्छा, इसके बाद अगर नेक्स्ट जॉब वैकेंसी की बात की जाए तो वो है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर इन वेब डेवलपमेंट, रिएक्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट। इसके लिए जो एज है वो मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाए तो वो आपका बैचलर 4 ईयर्स का होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। डिग्रीज वही वाला सेम कि वो HEC से होनी चाहिए अटेस्टेड। उसके बाद अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देखा जाए तो 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए इन बैक एंड डेवलपमेंट यूजिंग PHP कोर एंड Laravel एंड मॉडर्न फ्रंटेड फ्रेमवर्क लाइक React JS विद टाइपस्क्रिप्ट।
कंप्यूटर के लोगों को इन टर्म्स का बेहतर पता होगा। आईटी कंट्री विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। कॉम्पिटेंसीज और जो स्किल्स हैं उसमें क्या है कि डायनामिक एंड रिस्पॉन्सिव इंटरफेरेंस यूजिंग, ये तमाम जो चीज़ें हैं इनकी रिएक्ट जेएस और टाइपराइटर, इन चीज़ों का पता होना चाहिए इनको। स्ट्रॉन्ग ग्रिप किस चीज़ पे होना चाहिए, प्रोग्रामिंग पे, ठीक है। ये आप सारी जो है ना एक नज़र रीड कर लीजिएगा। इसके बाद जब जॉब लोकेशन की बात की जाए तो इसकी जॉब लोकेशन इस्लामाबाद में है, ठीक है। तो इसके लिए भी वही 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है और जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो क्या है, 20 जुलाई। उससे पहले पहले आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो नादिया की वेबसाइट है उसके थ्रू आपने सबमिट करवानी है। अब अगर हम नेक्स्ट जॉब की बात करें तो वो है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इसके लिए मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए और इसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात की जाए तो आपका बैचलर 4 ईयर जो है वो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होना चाहिए या फिर डेटा साइंसिस में, ठीक है। इन 3 चीज़ों में होना चाहिए। और इसके बाद अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात की वो आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या फिर डेटा साइंसेस और प्रोजेक्ट्स में। आपके पास सर्टिफिकेशन डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए, कौन से वाला, जैसा कि आईबीएम डेटा साइंस, आईबीएम मशीन लर्निंग और इक्विवेलेंट, ठीक है, या इस जैसा कोई और। आपका पैथॉन पे जो है वो प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। ये सारी जो हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से आप एक नज़र रीड कर लीजिएगा। इसके बाद अगर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज़ की बात की जाए तो वो है कि डिज़ाइन एंड डिप्लॉय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल यूजिंग पैथॉन, ठीक है। ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये इन्हीं कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाएगा कंप्यूटर साइंस के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जिन्होंने इन सब्जेक्ट्स में बैचलर्स किया होगा, ठीक है। तो आप ये जो स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज है और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है ये एक नज़र रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर जॉब लोकेशन की बात की जाए तो इसकी जॉब लोकेशन इस्लामाबाद में है। वही सेम इसका क्राइटेरिया कि इसको इनिशली 5 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा और बाद में वो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंडेबल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बाकी सारे आप जो हैं वो देख लीजिएगा। और इसका भी वही है कि फ़ीमेल को प्रेफर किया जाएगा, माइनॉरिटीज़ को, ट्रांसजेंडर्स को, डिफरेंट डिसेबल्ड जो हैं लोग, उनको डेडलाइन जो है वो इसकी 20 जुलाई है और इसकी भी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट होगी नादरा की वेबसाइट पे। तो ये तमाम तो जॉब्स डिस्क्रिप्शन थी जो कि अभी आज ही नादरा की तरफ से आई हैं। तो काइंडली आप इनमें ज़रूर अप्लाई करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इन जॉब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में जो है बेरोज़गारी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि हर कोई जॉब के लिए दौड़ रहा है। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स आ रही हैं तो प्लीज़ इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप ज़रूर अवेल करें। ओके, थैंक यू।